हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में बेसिकली हम क्लोज सेट्स का डेफिनेशन, इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक दो रिजल्ट्स हैं जिनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक स्पेस में क्लोज सेट्स क्या होते हैं इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक स्पेस लीजिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। एक मैट्रिक स्पेस लीजिए एक्स डी, इसका कोई एक सबसेट लीजिए ए ना। नोटेशन एक्चुअली क्लोज सेट के लिए एफ यूज करते हैं, आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ जो है इसका एक सबसेट है। तो मैं बोलूंगा एफ क्लोज कब होगा, तो इसका डिफिनीशन ये है कि अगर ये एफ जो है अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे। दैट मीन्स क्या हुआ, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ का डिराइव सेट होगा, डिराइव सेट क्या होता है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। और चूंकि ये क्लोज होगा अगर ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करे, सो दैट मीन्स एफ जो डिराइव सेट होगा ना वो एफ का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि एफ डिराइव सेट जो है अगर उसका सबसेट हो जाता है तो मैं एफ को बोलूंगा वो क्लोज सेट है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे जो डिफिनीशन है क्लोज सेट का मैंने आपको डिफाइन किया। अब यही से मैं लिखता हूं, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस ना। तो लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। मैंने इसको एक मेट्रिक स्पेस लिया, ठीक है, मेट्रिक स्पेस, एंड इसका एक सबसेट लिया एफ। एफ इज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक। सो देन f is said to be a closed set, said to be a closed set, a closed set if it contains all of its limit points, ठीक है ना। तो क्लोज कब बोलेंगे, जब ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो ये एफ का जो डिराइव सेट होगा ना वो क्या हो जाए, सबसेट हो जाए एफ का। इसका मतलब यही हुआ ना, सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा, मतलब उसका डिराइव सेट जो होगा ना इसमें कंटेन्ड होगा, मतलब इसका सबसेट हो जाए। मैं समझा पाया। तो चलिए, ये था डिफिनीशन एक। अब यहीं पे मैं दूसरा लिख देता हूं, कुछ बुक्स में ये दूसरा वाला डिफिनीशन यूज करते हैं, तो मैं अब ये पूरा लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड एफ इज सबसेट ऑफ एक्स, देन एफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एफ क्लोजर दिस इज इक्वल टू एफ ना। तो कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दो डिफिनीशंस अलग अलग आप देखेंगे, ज्यादातर बुक्स में आप ऊपर वाला डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ बुक्स में ये भी डिफिनीशन क्लोज सेट का मिलता है, ठीक है। जिस बुक में ये डिफिनीशन होगा इसको थ्योरम फॉर्म में कर देंगे, और जिस बुक में ये डिफिनीशन होगा क्लोज सेट का उसमें इसको क्या करेंगे, थ्योरम फॉर्म में लिख देंगे। तो दोनों को एज अ डिफिनीशन आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं, रही बात एग्जाम्पल्स की ना, ऑब्वियस ही बात है मैं भी इंटरेस्टेड हूं एग्जाम्पल्स में। अब मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिनको आप याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। इनको मैं इन रेक्टेंगल कर रहा हूं। हमने किया था कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में एक्स डी अगर मैट्रिक स्पेस है तो फाई और एक्स दोनों ओपन होते हैं ना। तो उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक स्पेस में फाई और एक्स जो है क्लोज भी होते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड सेट्स। तो यहां से अब आप याद करेंगे क्या, किसी भी मैट्रिक स्पेस एक्स डी में फाई और एक्स, यहां से हमने देखा दोनों क्लोज्ड होते हैं, और ओपन सेट वाले में देखा था दोनों ओपन होते हैं।
तो याद रखिए इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए, किसी भी मैट्रिक स्पेस में फाई और एक्स ये दोनों क्या होते हैं, बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड होते हैं। मैं उस रिजल्ट को अगर ओपन सेट कहाँ पे मैंने लिखा था, अगर मैं वो रिजल्ट लिखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको एक बार दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं तो जरूर लिखा होगा। ये देखिए, इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स, तो फाई और एक्स ओपन है और उसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि क्लोज भी होते हैं। तो ये रिजल्ट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद करेंगे कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में फाई और एक्स ना, अगर मैट्रिक स्पेस एक्स डी है तो बोथ और ओपन और क्लोज होते हैं, ये दोनों ओपन भी होंगे क्लोज भी होते हैं। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल्स की रही बात, तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको आप यहां से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूमेरिकली मैं बोलूँ ना, न्यूमेरिकली अगर टेस्ट करना है तो ये वाला रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये आसान होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे उनको मैं रिकॉल जस्ट कर लूँगा, ठीक है ना, रिकॉल कर लेता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सो इन यूजुअल मैट्रिक ना, यूजुअल मैट्रिक में हमने किया था, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना, आरडी मैट्रिक स्पेस यूजुअल मैंने लिया। अब यहां पे आप बताएं, जो मैंने सेट्स लिए थे ना, अब उस पे मैं आता हूं, एक एक करके बता रहा हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, फिर सेकेंड मैंने क्या लिया था, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, फिर तीसरा मेरा था थर्ड, ये एक सेट था ना, दिस 1, 1/2, 1/3, इस तरह से डॉट डॉट। फोर्थ वाला था ओपन इंटरवल 1, 2, ठीक है ना। फिफ्थ था सेमी ओपन क्लोज था दिस, और सिक्स जो था वो आपका क्या था, क्लोज इंटरवल 1, 2। अब एक एक ये डिफिनीशन यूज करके आप बताएंगे कि कौन क्लोज होगा इस यूजुअल मैट्रिक स्पेस में। मैंने आपको बोला ना, आसान ये होता है, क्लोजर भी आप निकाल चुके हैं, क्लोजर से भी कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से इसकी अगर मैं बात बोलूं तो इसका देखिए, इसका डिराइव सेट याद करिए क्या होता था, डिराइव सेट इसका फाई था, ठीक है ना, और फाई है तो दैट मीन्स इसका डिराइव सेट इसी सेट में कंटेंट हो गया ना। तो इस डिफिनीशन में देखिए, एफ का डिराइव सेट एफ का सबसेट होगा तो वो क्लोज हो जाएगा, तो इसका डिराइव सेट इस नेचुरल नंबर का सबसेट हो गया, दैट मीन्स ये क्लोज्ड हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज सेट होता है। दूसरा डिफिनीशन भी अगर लगाना चाहते हैं ये वाला, तो इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्लोजर n यूनियन इसका डिराइव सेट फाई है, तो ये आ गया n के। तो यहां से देखिए इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ गया, तो इस डिफिनीशन से भी ये क्लोज सेट हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? अब यहां पे आते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का डिराइव सेट क्या होता है, याद करिए, ये पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, और ऑफकोर्स ये सबसेट नहीं है किसका, रेशनल नंबर का। देखिए उस सेट का डिराइव सेट उसी का सबसेट हो जाए तब वो क्लोज होता है, तो इसका डिराइव सेट क्यू का सबसेट नहीं है ना, ये तो सेट ऑफ रियल नंबर इसका सुपर सेट है ना ये तो। सो दैट मीन्स क्या हुआ, ये क्लोज नहीं है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स यहां से डिराइव हो रहे हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज नहीं होता, ये याद रखिएगा। और इस वाले डिफिनीशन को भी आप लगा सकते हैं, इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, क्यू यूनियन इसका डिराइव सेट आर होता है, विच इज आर। तो क्लोज होता अगर उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता, मतलब क्यू के इक्वल नहीं आया, सो दैट मीन्स ये क्लोज नहीं होगा। दोनों से मैं वेरीफाई करते हुए चल रहा हूं। अब इसकी अगर बात बोल लेंगे, ठीक है ना, तो इसका डिराइव सेट देखिए हमने निकाला था सिंगलटन 0, और सिंगलटन 0 इसका सबसेट नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये 0 इसका एलिमेंट नहीं है ना, ये सबसेट नहीं हुआ किसका, ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज्ड नहीं है। उसी तरीके से दूसरे डिफिनीशन से भी आप अप्लाई करेंगे। अब मैं यहां पे आता हूं, इसका डिराइव सेट जो है 1,2 का डिराइव सेट जो है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1, 2 है फ्रेंड्स, जो कि आपको सबसेट नहीं है ओपन इंटरवल 1, 2 का। सो दिस विल इंप्लाई ये भी जो है क्लोज्ड सेट नहीं होगा, ठीक है ना, क्लोज सेट नहीं होगा। उसी तरीके से ये भी
क्लोज सेट नहीं होगा। रीजन इसका डिराइव से क्लोज्ड इंटरवल 1 2 आएगा, जो कि इसका सबसेट नहीं है। और देखिए ये क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने बहुत कुछ बताया, ठीक है। अब जैसा हमने कुछ बैक टू बैक 2-3 रिजल्ट्स है, उनको मैं एक बार लिख के बताता हूं। जैसे हमने देखा था ओपन स्फीयर्स किसी भी मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स होते हैं, उसी तरीके से क्लोज्ड स्फीयर्स लेंगे ना, वो क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। और एक दो और एग्जांपल है, एक दो और थ्योरम्स है। तो मैं बैक टू बैक जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इनको मैं लिख दूं, थ्योरम 1 2 3 करके मैं लिख देता हूं। पहला वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्या बोलते हैं ना कि जैसे क्लोज ओपन चेक करने का बाय डिफिनीशन हो गया। यहां पे एक रिजल्ट है ना जो उस सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम, इसी की मैं बोल रहा था, बात कर रहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है थ्योरम, कि कोई भी सेट ओपन है या क्लोज्ड है, उसको वो ये थ्योरम लिंक करता है उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो क्या बोल रहा है कि कोई मैट्रिक स्पेस लीजिए, उसका एक सबसेट लीजिए, ये सबसेट जो है उस मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो ओपन हो जाए। इसका मतलब क्या है, F क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो F क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों तरफ से ट्रू है। तो इससे क्या होता है कि समटाइम्स अगर आपको आइडिया ना हो तो आप करते क्या है, बड़ा इजीली कर ले जाते। जैसे इसका एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, एक आसान सा एग्जांपल लेके इसका एप्लीकेशन। जैसे ये देखिए क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। अब आपको एक एग्जांपल देता कि इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आरडी, ठीक है ना, अगर मैं इस ए को ये लेता हूं माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन यूनियन ओपन टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसके बारे में आप बताइए कि ये ओपन होगा कि क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। हालांकि ये छोटा सा एग्जांपल, इसको आप बता सकते हैं कि ये भी देखिए एक सिंपली इसको मैं A1 ले लूं, A1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल, और इसको मैं A2 ले लूं, ठीक है ना, ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। तो ये देखिए एज ओपन इंटरवल ये ओपन होगा यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, ये भी ओपन होगा। और फाइनाइट हमने थ्योरम क्या किया था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये दोनों ओपन सेट्स हैं तो इनका यूनियन भी ओपन होगा। दैट मीन्स ये जो सेट ए है ओवरऑल ये ओपन सेट हो गया। बट इसको देख के घबराने से अच्छा है कि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 1 2, और मैं जानता हूं कि ये क्लोज्ड है, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल क्लोज्ड है। तो अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यही ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यही होगा ना, ये जो ए है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक्स मैंने लिख दिया, एक्स मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स की मैं बात बोल रहा हूं यहाँ पे दिस। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ये ए है। अब अगर ये क्लोज है तो इस थ्योरम से इसका कॉम्प्लीमेंट जो ए होगा ना वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसका एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि कैसे आप अप्लाई करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में अक्सर ये इसका प्रूफ पूछा जाता है। यहाँ पे एक और थ्योरम का पार्ट है जो मैं आपको बोला था, छोटा सा थ्योरम है कि कोई भी क्लोज स्फीयर जो होता है किसी भी मेट्रिक स्पेस में वो क्लोज्ड होता है। सो एवरी closed sphere in a metric space is closed set ना, is closed set। इसका भी प्रूफ देखिए, ये भी प्रूफ आपके होम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ वाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये भी पूछते हैं। तो दोनों आप देख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रूफ पूछते हैं कि प्रूफ दैट एवरी क्लोज स्फीयर इन अ मेट्रिक स्पेस इज क्लोज सेट। इसको भी प्रूफ देख लीजिएगा। तो ये दोनों एज अ रिजल्ट जो है आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना।
तो हमने जो है यहाँ पे डिटेल में क्लोज सेट का डिफिनीशन, कुछ एग्जांपल्स किए हमने, और जो भी पीछे एग्जांपल्स किए हैं, जो मन में आए, कॉन्सेप्ट तभी आपका बनता है, अपने से एग्जांपल बनाए कि क्या ये क्लोज्ड होगा, ओपन होगा, उस तरीके से आप करते जाएं तो मेरे ख्याल से चीज़ें अपने आप आपके पास अपने आप पहुंच पाएंगी, या कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ये 2 बैक टू बैक थ्योरम्स किए, इनका स्टेटमेंट याद रखिए। 1-2 और रिजल्ट्स रह जाते हैं, फिर क्लोजर पे कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही पहले से वो रिजल्ट्स लिख दूंगा, उनको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि छोटे वीडियो में ही वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद सब स्पेसेस। तो इस वीडियो का एफर्ट, मैं मेन कंसर्न हूँ, इस वीडियो का जो एफर्ट था मेरा, होपफुली आपके पास पहुँच पाया होगा। अगर पहुँच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि नहीं, आप सीखना चाहते हैं, इतने लोग हैं, ठीक है। आपका जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो फिर थोड़ी सी निराशा होती है। फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, करता रहूँगा अपना वर्क, बट आपका अप्रिसिएशन मिले बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।